हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और मैं हूं शबनम खान और हमने शुरुआत कर रखी है राजस्थान के कला और साहित्य के बारे में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य से तात्पर्य होता है कि किसी कथा का लोक नाट्य में रूपांतरण करना। और उसी में कुछ फेमस जो लोक नाट्य हैं आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ख्याल। ख्याल ये वो ख्याल नहीं है कि किसी बात के बारे में सोचना, बल्कि ख्याल एक नाट्य का रूप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ख्याल की। सामान्यतः जो ख्याल का अर्थ है वो होता है खेल, लेकिन यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो है सुनना, किसी बात को सुनना। क्योंकि जो ख्याल होता है और ये एक नाटक का रूपांतरण होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत ही हमें ज्ञान की और शिक्षाएँ दी जाती है, तो इसलिए इसको हम आराम से सुनते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी इस तरह का नाटक हो कि जिसको बस आप देखते जाओ, नहीं। इस नाटक को आप बहुत आराम से सुनते हो और सुनने के बाद में आपको एक अच्छी सी सीख भी मिलती है। और बहुत सारी हमारी जो पुरानी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उनका इनके अंदर अध्ययन करवाया जाता है या जो गाई जाती है। और इसमें मुख्यतः संगीत का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हर ख्याल को संगीत के माध्यम से और पद श्रेणी से इसमें गाए जाते हैं बार बार, और हर चीज़ को गा कर बताया जाता है। और एक चीज़ और, इसमें जो महिलाओं की जो भूमिकाएं होती है वो भी पुरुष ही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राचीन टाइम में, जैसे रामायण महाभारत, इनके रामायण जो लगती थी या रामलीला जो होती थी, उनमें क्या होता था, जो लड़कियों की जो भूमिकाएं होती थी, जैसे सीता की भूमिका थी या सुपनखा की भूमिका थी, वो भूमिकाएं भी पुरुष ही करते थे। तो इसी तरह इसमें ख्याल में भी जो पुरुष महिलाओं की जो भूमिका है वो भी पुरुष ही निभाते थे। तो ये है मुख्यतः ख्याल। और एक इसमें चीज़ होती है उस्ताद। उस्ताद किसको कहते हैं? जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आजकल की जो मूवीज़ होती है, मूवीज़ में कौन होते हैं? डायरेक्टर, जो उस पूरे को क्रिएट करते हैं, राइट। तो वैसे ही ख्याल में जो पुराने टाइम में जो उनके डायरेक्टर होते थे, तो उनको हम क्या बोलते थे? उस्ताद बोलते थे। जी उस्ताद, वाह उस्ताद। तो इस तरह से वर्ड हम हमेशा सुनते हैं। तो जब कुछ अच्छी चीज़ बोलते हैं तो जो उसके पीछे जो कुछ साथ में क्रिएटर टीम जो होती थी वो बोलते थे जी उस्ताद, वाह उस्ताद। तो जैसे उनको बोलते हैं उस्ताद। तो एक बार फिर से देखते हैं ख्याल का अर्थ क्या, सामान्य अर्थ क्या था? खेल। लेकिन यहाँ पे हम किसको मानेंगे? सुनना। किन चीज़ों को सुनना? अच्छी सीख को, अच्छी शिक्षाओं को सुनना, पुरानी कहानियों को, किसी भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में हो, चाहे किसी पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में हो, कुछ भी कहानियाँ जो होती थी उनको ख्याल के माध्यम से यहाँ पे बोला जाता था, और जिनको बाकी लोग सुनते थे। और इसमें एक मुख्य भूमिका किसकी होती थी? उस्ताद की। तो लेकिन अब क्या था कि जो ये ख्याल थी, जैसे जैसे वक्त बदला, आगे आते वक्त में क्या हुआ कि ख्यालों को, हर जगह की ख्यालों का डिवाइडेशन हो गया और हर लोग अपने अपने तरीके से ख्याल को प्रस्तुत करने लगे। और हमारे अब राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल आपको नाम से पता चल गया होगा, कुचामन कहाँ है? कुचामनी ख्याल नागौर। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो थे लच्छीराम जी, लच्छीराम। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख कलाकार है वो है उगम राज। और इसका जो रूप है वो कैसा है? ओपेरा जैसा। ओपेरा क्या होता है? एक ये ब्रिटिश और संगीत की एक शैली होती है जिसमें गाया जाता है ओपेरा, कि एक ही राग में जो लंबी तरह से वो गाते रहती है लेडीज़। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि ओपेरा क्या होता है। तो एक म्यूज़िक की एक टाइप है। तो उसी तरह में इसकी भी जो शैली है वो कैसी है? ओपेरा जैसी है। किसकी? कुचामनी ख्याल की। और प्रमुख ख्याल कौन से हैं इनके? तो राव रिडमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान और चांद नीलगिरी। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आएंगे कि मीरा मंगल ख्याल का संबंध किस ख्याल से है, कहाँ से है? तो मीरा मंगल का संबंध किससे है? तो कुचामनी ख्याल से। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और ये भी आ सकता है कि कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो उगम राज। ये भी आ सकता है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो लच्छीराम। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग की फेमस कुछ ख्याल हैं जिनको आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमने कुचामनी ख्याल के बारे में देखा कि प्रवर्तक लच्छीराम, वर्तमान में प्रमुख कलाकार उगम राज, रूप कैसा है? तो ओपेरा जैसा। और प्रमुख ख्याल की हमने बात की तो राव रिडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान और चांद नीलगिरी। ये है कुचामनी ख्याल। नेक्स्ट हमारा है शेखावटी या चिड़ावी ख्याल। शेखावटी या चिड़ावी ख्याल, तो आप नाम से समझ रहे हैं कि शेखावटी ख्याल कहाँ की है और लोकप्रिय किसने की इसको? तो नानू राम ने। तो नानू राम जी का संबंध कहाँ से है? तो चिड़ावा से। और इनके एक शिष्य भी थे जिनका नाम था दूलिया राणा। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नानू राम और दूलिया राणा का संबंध कौन सी ख्याल से है? तो किससे है? शेखावटी ख्याल से। इनके प्रमुख कथानक कौन से हैं? तो हरिश्चंद्र, जयदेव,
जयदेव कलाली, हीर रांझा, भरथरी, ढोला मारवाड़। यानी कि शेखावटी ख्याल में जो कहानियों जिनका लोक नाट्य रूपांतरण होता है ख्याल के रूप में, वो कौन कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र, मतलब हरिश्चंद्र जी की कहानी पे इन्होंने ख्याल बनाई, जयदेव कलाली के बारे में ख्याल बनाई, हीर रांझा की कहानी को इन्होंने रूपांतरण करके एक नाट्य का रूप देके, ख्याल का रूप देके इन्होंने प्रस्तुत किया, और ढोला मारवाड़। ढोला मारवाड़ भी आता है और ढोला मारू भी यदि आए तो उसका संबंध हम सीधा सीधा शेखावटी या चिड़ावी ख्याल से करेंगे। नेक्स्ट हमारा है हेला ख्याल, वेरी इंपॉर्टेंट। हेला ख्याल का संबंध की यदि हम बात करते हैं तो सवाई माधोपुर, दौसा और लालसोट। ये अभी एक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, हेला ख्याल का संबंध, तो दौसा लालसोट दे रखा था ऑप्शन में। अगर इन तीनों में से कोई एक भी आता है तो भी सही है, अदरवाइज आप तीनों याद कीजिएगा, सवाई माधोपुर, दौसा और लालसेठ। मुख्य प्रेरक कौन है इनके? तो शायर हेला। और एक चीज़ और, हेला ख्याल है, इसको गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का यूज होता है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन या वाद्य यंत्र से संबंधित भी पूछ लेते हैं। तो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है नौबत, नौबत और यहाँ पे लंबी टेर। हेला ख्याल में क्या होता है? लंबी टेर गाते हैं, जैसे किसी का नाम भी ले रहे हैं तो लंबा गा कर नाम लेते हैं, तो इसको कहते हैं लंबी टेर का यूज किया जाता है किसमें? हेला ख्याल में। तो एक बार रिपीट करते हैं, हेला ख्याल सवाई माधोपुर, दौसा और लालसोट। मुख्य प्रेरक शायर हेला, वाद्य यंत्र नौबत और यहाँ पे लंबी टेर का यूज किया जाता है। लंबी टेर कौन सी टेर? जब किसी को आवाज़ लगाते हैं तब जो लंबी राग में जो नाम लिया जाता है उसको बोलते हैं लंबी टेर। अब नेक्स्ट हमारा है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल क्या है? तो ये राजा अली बख्श के टाइम की मुंडावर ठिकाने और रियासत की बात करते हैं, तो अलवर रियासत से संबंधित है। तो एक बार फिर से अली बख्शी ख्याल, इसको आपको सिर्फ इतना से याद करना है कि राजा अली बख्श के समय मुंडावर ठिकाना और रियासत अलवर से संबंधित है। नेक्स्ट है भेंट का दंगल। ये है धौलपुर का बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र, और देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक आख्यान होते थे। देवी देवताओं से जुड़े हुए जो आख्यान होते थे उनसे संबंधित है भेंट का दंगल, जो कि मुख्यतः धौलपुर का बाड़ी क्षेत्र और बसेड़ी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है डप्पाली ख्याल। डप्पाली ख्याल का संबंध अलवर और भरतपुर से, और ढोल नगाड़ा शहनाई मुख्य वाद्य यंत्र। यहाँ पे क्या था? डप्पाली ख्याल जब होता था तो उस समय कौन कौन से मुख्य वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता था? तो ढोल नगाड़ा शहनाई, ये हो गया हमारा डपाली ख्याल। तो इस तरह से पहले हमने किसका देखा? कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल और भेंट का दंगल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक लच्छीराम, और शेखावटी ख्याल को लोकप्रिय किसने किया? तो नानूराम। ये नाम आप जरूर याद कीजिएगा, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेला ख्याल का मुख्य प्रेरक शायर हेला, और अली बख्शी ख्याल तो राजा अली बख्श के वक्त, और भेंट का दंगल ये है धौलपुर का बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र का संबंधित, और देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक आख्यान होते हैं। डपाली ख्याल का संबंध तो अलवर और भरतपुर से। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल का क्या है? सूत्रधार पूछते हैं कि कन्हैया ख्याल का सूत्रधार कौन है? तो मेड़िया। कौन है? मेड़िया। तो इसको कैसे याद करेंगे हम कि कन्हैया, मेड़ किसको कहते हैं? खेतों में जो मेड़ होती है, आप ऐसे मान लीजिए कि मेड़ में कौन घूम रहा है, तो मेड़ पे कौन घूम रहा है? कन्हैया। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि मेड़ पर कन्हैया घूम रहा है, तो इसलिए कन्हैया ख्याल का सूत्रधार कौन है? तो मेड़िया। शुरू कब होता है? ये सामान्यतः दंगल दिन में, दंगल के दिन जो होते हैं उनमें संग शुरू होता है, और इनकी जो स्टोरी होती है वो होती है कृष्ण लीला से जुड़े कथानक से, कृष्ण लीला से जुड़े कथानक से। और इनका स्थान पूछे तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कन्हैया ख्याल का संबंध भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट हमारा है किशनगढ़ ख्याल। किशनगढ़ ख्याल का क्वेश्चन कैसा है कि लोकप्रिय किसने किया किशनगढ़ ख्याल को? तो ये है बंशीधर शर्मा ने। नेक्स्ट हमारा है तुर्रा करलंगी ख्याल। तुर्रा करलंगी ख्याल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तुर्रा करलंगी ख्याल का जो संबंध है वो एमपी से है, लेकिन हमारे राजस्थान में कहाँ से है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। तुर्रा सहेडू सिंह और कलंगी हमीद ने इसको प्रसिद्ध किया। तुर्रा और कलंगी, तुर्रा को किसने फेमस किया? दो अलग नाम है, तुर्रा सहेडू सिंह है और कलंगी हमीद ने इसको प्रसिद्ध किया। इसमें क्या होता है तुर्रा कलंगी में? कि दो पक्ष होते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं, और इनमें एक कंपटीशन होता है कि एक पक्ष जो होता है अपनी तरफ की बात रखता है, क्वेश्चन करता है, और नेक्स्ट जो साइड वाला जो होता है वो उसका जवाब देता है। जैसे कव्वाली जो होती है पुराने टाइम में, आपने बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग में भी देखा होगा कि वो एक गाना गाता है फिर सामने से उसका जवाब दिया जाता है। तो उसी तरह इसमें तुर्रा करलंगी ख्याल में भी क्या होता है कि दो पक्षों की प्रतिस्पर्धा होती है, और इस प्रतिस्पर्धा को कहते हैं गम्मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुर्रा करलंगी के दो पक्षों की प्रतिस्पर्धा को क्या कहा जाता है? तो ये है गम्मत, और इनकी शैली को कहा जाता है माच। नेक्स्ट, और इसके लोकप्रिय कलाकार कौन कौन से हैं? किसके? तुर्रा करलंगी ख्याल के लोकप्रिय कलाकार हैं चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ओंकार सिंह और सोनी जयदयाल। और इनका आयोजन सागर सेठ का खेल, नसीहत, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल,
मोर ध्वज और उखा चरित्र, ये हैं इनके मुख्य मुख्य आयोजन। तो एक बार फिर से तुरा कलंगी, चित्तौड़गढ़, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। तुरा को किसने फेमस किया? तो सेडू सिंह ने। कलंगी है तो हमीद ने प्रसिद्ध किया। क्या होता है तुरा कलंगी में? तो दो पक्षों की प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं? गम्मत। शैली को क्या कहते हैं? तो माच। लोकप्रिय कलाकार भी याद कीजिएगा, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ओंकार सिंह, सोनी, जयदयाल। आयोजन में कौन कौन सी है? तो सागर सेठ का खेल का संबंध, नसीहत, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल, मोर ध्वज और उखा चरित्र। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, देखो जो प्रसिद्ध गुणीजान हैं, गुणीजान के जो खान के जो कलाकार हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। ये एकमात्र ऐसा है कि स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि सभी इसमें जो जितने भी ख्याल हैं सब में जो स्त्री पात्रों की जो भूमिका है वो जो स्त्री नहीं निभाती है, बल्कि मेल जो होते हैं, आदमी होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो निभाते हैं। लेकिन जयपुरी ख्याल एक ऐसी ख्याल है जहाँ पे स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है। और फेमस कौन कौन से हैं? तो जोगी जोगन, कान गुजरी, पठान, रसीली, तंबोलन आदि, ये है इसके फेमस। कन्फ्यूज़ क्या करेंगे? आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, एक तो आपको इनको फेमस करने वालों के नाम ये कन्फ्यूज़ करेंगे, कथानक। नेक्स्ट और हमारे ये होंगे कि प्रमुख ख्याल कौन कौन से हैं, तो कहाँ के ख्याल कौन से हैं, एक वो कन्फ्यूज़ करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से हमारे, वो थोड़े से कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। बाकी सब बहुत ईजी है, लेकिन बार बार पढ़ोगे यदि आप तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि जोगी जोगन, कान गुजरी, पठान, रसीली, तंबोलन आदि का संबंध किससे है, तो ये जयपुरी ख्याल से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करोगे आप। और इसी तरह तुर्रा कलंगी में तो सागर सेठ का खेल, नसीहत, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल, इनका संबंध किससे है? तो तुर्रा कलंगी से। और इसके अलावा यहाँ पे कन्हैया ख्याल देखा, जिसका सूत्रधार को हम मेडिया कहते हैं, और इनका जो क्षेत्र है, बाकियों के आपको सिर्फ क्षेत्र याद करने हैं। और एक फैक्ट और था यहाँ पे कि जो लोक नाट्य थे इनके प्रारंभ में जो सूत्रधार आता था, जैसे मान लीजिए कि कहानी शुरू नहीं हुई, नाटक शुरू नहीं हुआ, उससे पहले एक आता है आगे में बताता है कि जिस स्टोरी शुरू होने वाली है, आज आपके इस स्टोरी में ये होने वाला है, थोड़ी सी कोई कहानी का इंट्रोडक्शन जो देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हलकारा। तो ये भी एक फैक्ट है जो आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरह आज के हमने क्लास में मुख्य लोक नाट्य ख्याल के बारे में अध्ययन किया। तो ख्याल हमने 10 ख्याल देखे हैं। सबसे पहले देखा कुचामनी ख्याल, नेक्स्ट शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल, अलीबख्श ख्याल, भेंट का दंगल, डपाली ख्याल और कन्हैया लाल ख्याल, किशनगढ़ ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल और इसके लास्ट हमारा था जयपुरी ख्याल। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इतना ही कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।